समझो बहुत ध्यान से। देखो भाई, फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं? जैसे मान लो आप काले रंग के नहीं हो, मैं काले रंग का हूं नहीं, अगर मैं किसी को काले या गोरे पे कमेंट भी करता हूं तो वो भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत क्या है? वायलेशन है। ठीक है, देखो इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई मैग्ना कार्टा? क्या रीजन है उसके पीछे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या देता है भाई, हमें पावर देता है। क्या देता है? पावर देता है। एज अ member of a society, when I'm seeing myself as a part of Indian democracy, then I can say that Magna Carta helped me a lot to get the strength of it. Yes or no? I get a lot of strength from the fundamental rights, and these fundamental rights taken from the USA. So originally the constitution have 7 fundamental rights, but 44th amendment 1978 गद्दारी कर गए, गद्दारी हो गई। और क्या गद्दारी हुई बॉस? कि इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और इसे बना दिया क्या? एक लीगल राइट। क्या होता है लीगल राइट? क्या होता है भाई लीगल राइट? लीगल राइट का मतलब ये है कि देखो जब आपका जो फंडामेंटल राइट होता है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो आप? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जबकि आपका जो लीगल राइट होता है उसके लिए आप सीधा कोर्ट जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये जस्टिफिकेबल इन नेचर है, यानी कि अगर आपके साथ कहीं इक्वालिटी नहीं हो रही, कहीं फ्रीडम नहीं मिल रही, तो आप कहाँ जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 आपको सपोर्ट करता है, और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 आपको क्या करता है? सपोर्ट देता है कि आप कोर्ट जाकर के अपनी बात रख सकते हो। देश में नेशनल इमरजेंसी अगर लग गई, नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या है? नेशनल इमरजेंसी का मतलब एक ऐसा सिनेरियो जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जहां पर हमारी दूसरे देशों के साथ क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है ना, गुत्थम गुत्ती हो रही है, मान लो मारा पीटी हो रही है। उस कंडीशन में हम अपने देश में क्या लगाते हैं? नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं आर्टिकल 352 के अंतर्गत। और ये आपका आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रही है? यानी ये दोनों आर्टिकल्स किसी भी कंडीशन में क्या नहीं होंगे? खत्म नहीं किए जाएंगे। बाद बाकी सारे के सारे आर्टिकल क्या हो जाएंगे? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर खत्म कर दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कोई दिक्कत? बोलो दीदी। आगे देखो, आर्टिकल 12 समझाता है हमको, जब भी हम बार बार कहते हैं कि स्टेट के अगेंस्ट मिलता है हमको, स्टेट के अगेंस्ट, तो कई बार बच्चों को ये लगता है स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, है ना। आर्टिकल 12 ने बोला कि नाना मुन्ना, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 12 कहता है स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, आपका लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। ठीक है, और जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो सारा का सारा क्या है आपका? किस में कंसिडर होती हैं? ये सारी की सारी आपकी आर्टिकल 12 के अंतर्गत आती है। इवन अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी वायलेशन करता है आपके फंडामेंटल राइट का, तो भी गवर्नमेंट यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ क्या ले सकता है? एक्शन ले सकता है। जैसे कि आपका नाम क्या है? मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ। वैष्णो देवी की जय हो। वैष्णवी जी, मान लीजिए कहीं पर ये लिखा हो कि सब लोग अलाउड है, वैष्णवी अलाउड नहीं है, हाँ, मतलब भाई कहीं पे लिख दिया तो किसी दुकान पे, तो क्या ये आपके साथ सही हुआ? भाई आपको क्यों बाहर रख रहे हैं? ऐसा क्या राज की बात है जो वैष्णवी नहीं जान सकती? एक सेकंड, एक मिनट। हेलो, या हु इज स्पीकिंग हियर? हाय, आई एम इन द क्लास राइट नाउ, आई जस्ट टॉक लेटर। कोई तो प्यारी सी लड़की बोल रही थी, कोई होगा पागल मेरे प्यार में, से ही हो जाता है। ध्यान दो जरा।
अरे उसका फोन तो वो नहीं होते, क्या नाम है उसका, अभी रिचार्ज करवाइए 239 रुपए के 15 मिल लेंगे आपको। आर्टिकल 13 क्या कहता है बच्चे? आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो किसकी बेइज्जती कर रहा हो, जो फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा हो, वॉयलेशन कर रहा हो। आप कोई भी ऐसा लॉ बना ही नहीं सकते जो फंडामेंटल राइट को क्या करेगा, वॉयलेट करेगा। कोई दिक्कत? आगे देखो, तो राइट टू इक्वालिटी बहुत क्लियरली समझा दिया था। हाँ, कोई दिक्कत? भैया देखो क्या क्या है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है बताओ जरा फटाफट। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, कानून की नजरों में सब बराबर है। किस किस को छोड़ के? गवर्नर और प्रेसिडेंट को छोड़ करके। दूसरी बात भैया, किसी को भी नीला पीला इस जात का उस जात का होने की वजह से आप किसी भी जगह पे जाने से रोक नहीं सकते हो, ठीक है भाई। सबको क्या मिलेगी? सबको नौकरी मिलेगी। भैया कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं इसका दिया हुआ पानी नहीं पीऊंगा। अनटचेबिलिटी आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। एबोलिशन ऑफ टाइटल मतलब कि मतलब मान लो कि तुम लगा के घूम रही हो महारानी वैष्णवी पधार रही हैं। क्यों भाई, कहाँ की महारानी हो? बोले डेड प्रिंसेस। अब उससे क्या होगा दीदी बताओ, क्या होगा? गलत बात है ना, टाइटल लेके घूम रहे हो फिर तुम दूसरों को पीट भी रहे हो कि मुझे महारानी बुला। तू है कौन? सरकार बोली ये नहीं कर सकते आप। एक तो कच्चा मैंगो कौन खाता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। चलो आगे देखो, उसके बाद आता है बच्चा राइट टू फ्रीडम का मतलब इस बात का, इसका क्या मतलब है भाई? स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो। अब बोलने का हमारे नहीं गाली गलौज करने लगे कि मुझे तो सर ने बोला है बोलेंगे तो गली में दौड़ के गाली पकड़ो सबको, ठीक है। दूसरा असेंबली, लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। एसोसिएशन, आप क्या बना सकते हो, एक संगठन बना सकते हो लोगों का। मूवमेंट, आप किसी खिलाफ किसी बात को एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, रह सकते हो। मूवमेंट का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कोई रोक नहीं है। और प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हो, पर ये बात ध्यान रखना, पर इसका मतलब ये नहीं है गांजा बेचने लगे। गांजा गांजा है ना, क्यों नहीं बेच सकते भाई गांजा? हाँ हाँ, गलत है, इलीगल है, समझ में आ रही बात। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, भाई मान लो कि तुमने मान लो कि कोई क्राइम कर दिया या नहीं करा, मान लो कि आपने कड़ा पहन रखा है ना। अब मान लो ऐसा कानून आ जाए कड़ा पहनने वालों का काटते हैं हाथ, नहीं काटते मुंडी, तो ऐसा नहीं है ना। अब आपने कड़ा उतार दिया पर किसी ने वीडियो देख ली पुरानी, कहा इसने तो कड़ा पहन रखा, आपका हाथ काट दे, कर सकते हैं क्या ऐसा? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो कानून है जब से लागू होगा आप उससे आगे देखोगे, पीछे जाके थोड़ी ना पकड़ के ले आओगे। आ रही बात समझ में? जैसे बाल विवाह क्या है इस समय, बाल विवाह नहीं कर सकते ना। क्या है पूछे, क्या है, क्या नहीं कर सकते भाई? अब 16-17 साल के बच्चे के साथ शादी, तो इसके हिसाब से तो मतलब अगर पीछे जाके सजा होती, हाँ, तो हम लोगों के सबके माता पिता और पीछे उनसे माता पिता जो सारे जेल में भर दिए जाते भाई। उनकी तो छोटी एज में ही शादी हुई है। पर यही कहता है कि जो कानून पीछे बना है उसके लिए आप दोबारा किसी को क्या नहीं कर सकते, जब तक उस पर कानून नहीं है तब तक आप सजा नहीं दे सकते। दूसरी बात, आप किसी को एक ही चीज के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते हो, मतलब एक ही बार के लिए 2 बार सजा नहीं दोगे। तीसरी बात, तुमने जाके बोला वैष्णवी कि मैंने मारा है, हाँ मैंने मारा है, बोला गवाह कहाँ है, बोला नहीं है, बोला भाई मैंने मारा है, बोला बॉडी कहाँ है, बोला नहीं है, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो, आपकी खुद की गवाही नहीं मानी जाती है। क्लियर है बात यहाँ पर? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, भैया किसी से भी शादी कर सकते हो आप, क्या कहते हैं, आप किसी के साथ भी अपनी जिंदगी बसा सकते हो, आपकी लाइफ प्रोटेक्ट होनी चाहिए भाई, आप जिंदगी खुशहाल जियो। और क्या है भाई, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है भाई, कि जहां पर आपको क्या मिल रही है,
बचपन में तुम्हें 6 से 14 साल तक घर वालों ने पढ़ाया है ना, गारा मट्टी का काम तो नहीं करवाया है। अगर करवाते तो मम्मी पापा को जेल हो जाती। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21A ये मना करता है कि आप 6 से 14 साल तक के बच्चों से काम नहीं करवाओगे। उनको क्या दोगे? उनको पढ़ाओगे। वो बच्चे खुद नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वैष्णवी तो भी नहीं पढ़ना चाहती है, कह रही है सर मैं डाकू बनूंगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। मान ले तूने मुझे धमकी दे दी, सर बाहर निकलो, आपको तो मैं गोली मार दूंगी, हाँ। तो मुझे, मैं डर गया। अब मैं डर गया तो मैंने पुलिस को, क्या तूने मुझे भी गोली मारी पर तेरे मारने के चांसेस, तो पुलिस तुझे ले जाके क्या कर देगी? बंद कर देगी। इस वजह से कि भैया क्राइम ना हो, ठीक है। जब भी कभी ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे देश की रक्षा की बात आ जाती है या दंगों की बात आ जाती है, तो उस सिनेरियो को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं। क्लियर है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत? अच्छा, आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? शोषण नहीं कर सकते हो, या नहीं है, ये अगेंस्ट है। कई बार बच्चे पढ़ते हैं राइट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, कि हमें क्या मिल रहा है? किसी को एक्सप्लॉइट करने का राइट मिल रहा है। भाई एक्सप्लॉइट करने का राइट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सप्लॉइट करो मत किसी को, ये बता रहा है। तो भैया देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। मान लो तो अपनी किडनी बेचनी है, बेच सकती है? बताओ। अपना मन है मान लो बेचनी है, घर में पैसे की जरूरत है, बेच सकते हो? नहीं। ह्यूमन ट्रैफिक अलाउड नहीं है। समझ में आ रही बात? जैसे सेक्स वर्कर्स है, अब तो खैर सेक्स वर्कर को अलाउ कर दिया है, बट सेक्स वर्कर भी पहले अलाउड, वो भी अपना शरीर बेचना ही होता है ना, तो आप अपने साथ ऐसा काम नहीं कर सकते हो। और आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। भाई क्या करना? भाई बच्चों को फैक्ट्री में काम करने से रोकना। क्लियर है बात? यहाँ पर भाई उनको काम मत करने दो। छोटे बच्चे हैं, 14 साल तक के बच्चों को खेलने कूदने दो, है ना, नाली में गिरने दो। कहाँ उनसे काम करवा रहे बेचारे बच्चे? देखो बच्चे की बचपना बचा रहेगा ना, तो जिंदगी सबसे, एक देश में दो लोगों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, लड़की और छोटे बच्चे। जिस देश में ये दोनों लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, वो देश सिर्फ आगे बढ़ता है, ठीक है। हमारे यहाँ दोनों ही कूटे जाते हैं, ठीक है। आजकल तो खैर थोड़ा उल्टा हो गया है, लड़कियां कूट रही कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोमोगेशन ऑफ रिलीजन। भाई वो बोलो राधे राधे, बोल जय श्री राम। ये हम सब बोल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अब किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। और दूसरी बात क्या है? फ्री टू मैनेज एनी रिलीजियस अफेयर। अफेयर मतलब ये आसाराम बापू वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि भाई मतलब मैं जनेऊ पहनता हूँ, पंडित हूँ, है ना। अगर कोई मोमडन है तो टोपी पहनता है, कोई सिख है तो वो पगड़ी बांधता है ना। और आपको इंडिया में क्या देने की जरूरत नहीं है भैया? टैक्स देने की जरूरत, इसीलिए बाबा बन रहे हैं लोग, ठीक है। पैसा मोटा है, टैक्स देना नहीं है, हाँ। अच्छा, फ्रीडम ऑफ, आजकल सिर्फ दो ही लोगों का बोलबाला है, बाबा या बेबी, ठीक है। आप दो में से कोई भी एक हो जाओ, ध्यान दो। फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या है? मतलब ये कि आप किसी भी धर्म की कोई भी संगठन चल रहा हो, वहां पे आप जाके उसे अटेंड कर सकते हो, आपको पूरा हक है, अगर आप उसका, आप उसमें फेथ है आपका तो। क्लियर है बात? यहाँ पर आगे देखो बच्चा, देखो जरा, देखो भाई आपका जो कल्चर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हर देश का एक अपना कल्चर है। हमारा तो बहुत बड़ा कल्चर है, डाइवर्सिफाइड कल्चर है, इतने सारे लोग हैं, अजीब अजीबों से बढ़िया से मस्त लोग हैं ना, जिंदगी जी रहे हैं। कहीं कुछ कल्चर चल रहा है, कहीं कुछ कल्चर चल रहा है, तो हमें कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड माइनॉरिटीज को ध्यान में रख के, और राइट ऑफ द माइनॉरिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। जैसे आदिवासी बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाया गया, जैसे एकलव्य स्कूल है, वो इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई उन लोगों को ऐसा ना हो कि उनको लाके दिल्ली के स्कूल में डाल दिया, वहां तो बच्चे बुली करने लगेंगे उनको। भाई वो तो एक अलग कल्चर से आते हैं ना,
उन्हें तो नेचर को प्यार करना है, उनके लिए तो वो कुत्ते को देख के बड़ा प्यार है, हमारे कुत्ते पत्थर मार रहे हैं, या कुछ लोग प्यार भी कर रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है भाई जहाँ पे कुत्तों के ऊपर भी अत्याचार कर रहे हैं, वो कुत्ता कुत्तों से परेशान है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, अपनी कम्युनिटी साथ नहीं है इनके। आगे देखो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है गलत, ऊपर इनमें से कोई भी राइट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप कहाँ जा सकते हो? किसका गेट खटखटाओगे? किसको बोलोगे मालिक? अमी वाओ तो सुप्रीम कोर्ट को। किसके कोर्ट को? सुप्रीम के कोर्ट को, ठीक है। और वो फिर आपको रिट जारी करेगा। ऐसी टोटल कितनी रिट्स होती हैं? 5। ये कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। और याद रखना आर्टिकल 32 में रिट्स लिखी हुई हैं। क्लियर है बात यहाँ पर भाई? कोई आपत्ति यहाँ तक किसी को? और ये जो पांचों की पांचों रिट्स है ये हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तब वहां पे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। आमी बोलो देखो, फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन को मिलेंगे, बाद बाकी किसी और को नहीं मिलेंगे। जैसे कि कौन सा? देखो कौन कौन से आर्टिकल जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलते हैं? कौन कौन से आर्टिकल हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। जरा एक बार मुझे बता दो क्या क्या लिखा है 15 में? क्या है बोलो फटाफट से। मैं घर जाऊं गुड़गांव, घर से फिर वापस आऊं, कल तक बताएगा। बोल फटाफट, बोल दे। खुश खुश मार दूंगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 16 क्या कहता है? सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम। आर्टिकल 29 क्या कहता है? कल्चरल राइट एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 30 क्या कहता है? माइनॉरिटीज के लिए स्कूल्स एंड एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? स्टेट का काम है। क्लियर है बात? बोलो दीदी। तूने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है बेटा, तू देख किसका इंतकाम लिया जाएगा। बताओ, देखो आर्टिकल 21A जो है वो शुरुआत में नहीं था, उसे कब लेके आए? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लेकर के आया गया है। ऐसे ही जैसे कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के एक्ट में आपका क्या लेकर के आया? आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। बात समझ में आई यहाँ पर? किसी को कोई आपत्ति? और आर्टिकल 32 में के बारे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं कि भैया एक ऐसा आर्टिकल है जिसको मैं क्या मानता हूं? सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में रखा है। क्यों? क्योंकि ये बाद बाकी सारे के सारे आर्टिकल्स को क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ।